राइट गाइस, तो हमने यहाँ पे देखा कि बिग बॉस के पहले इन दोनों की रिलेशनशिप कैसी थी. पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड रिवर्स डेफिनेटली एक बैड इंटेंशन आप बोल सकते हैं कि है. यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि कुछ तो छुपा छुपी, कुछ ट्रिकरी, कुछ गेम्स, यहाँ पे कुछ एक एक अच्छा इंटेंशन डेफिनेटली यहाँ पे नहीं दिख रहा है. और यहाँ पे भी काफ़ी बैगेज दिख रहा है रिलेशनशिप में. मोर ओवर एक इंसान ने दूसरे को काफ़ी बैगेज दे दिया है. इस तरह की एनर्जी हमको इनकी रिलेशनशिप में दिख रही है बिग बॉस के पहले. ऑलराइट, तो अब हम देखेंगे, थोड़ा सा ऐड ऑन करेंगे इनसाइट्स. लेट्स सी गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश एंड आशिका फॉर देयर रिलेशनशिप बिफोर बिग बॉस. एंड वी हैव द कार्ड एडिक्शन. किसी तरह का एडिक्शन है यहाँ पे. हो सकता है इस बंदे का एडिक्शन हो गया था इसको ट्रोल करने में, बट कहीं ना कहीं कुछ ऑब्सेसिव एनर्जी है. और ये वाला 7 ऑफ सोर्ड भी यही बता रहा है कि आप किसी के पीछे जैसे कि पड़ गए हो, छुप के या जो भी है. Whether you are addicted to substance, food or people, sex, overworking, take action to begin to heal the addiction and replace it with healthier alternatives. हेल्दियर ऑल्टरनेटिव से जो भी बिहेवियर यहाँ पे चल रही है एक ऑब्सेसिव बिहेवियर है, एक एडिक्शन का बिहेवियर है. डेफिनेटली जो भी रिलेशनशिप में हो रहा है, ये बैगेज देना, ये छुपा छुपी करके ट्रिकरी करना, ट्रोल करना, शायद वो ट्रोल करता था. और यहाँ पे भी एक इनसिंसियर अटेम्प्ट दिख रहा है किसी चीज़ को करने का. माने कि एक चीज़ आप करते हो जिसका इंटेंशन आपका सही नहीं है. पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑलवेज अबाउट स्टार्टिंग समथिंग विद अ वेरी पॉजिटिव इंटेंट. लेकिन यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड ही रिवर्स हो गया है, यानी कि आपने कुछ ऐसा किया है जिसका इंटेंशन आपका सही नहीं था. तो ट्रोलिंग करने का इंटेंशन किसी का भी सही तो हम नहीं मान सकते हैं. आपने किसी को अननेसेसरी बैगेज दिया और बहुत ही कुछ शेडी काम किया और बहुत ही एडिक्शन के साथ, एक तरह का एडिक्टेड वे में आपने काम किया है, एक शेडी काम किया है. इस तरह की रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है इनकी. All right, inki energy, this is and finally it's like the girl coming down with the baggage. All right, some shady work being done over here by somebody with a bad intention, of course. Time to move on. Exactly, how long can you keep on trolling people and why even troll people? Are you perfect? तो जब आप परफेक्ट नहीं हो तो दूसरों को ट्रोल करने का आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल जाता है. एनीवेज, ये एडिक्शन, ये बैड इंटेंशन से शेडी वर्क करना, जो भी है, किसी को बैगेज देना, ये जो भी किया है आपने अपने एडिक्शन में आके, इसको टाइम वॉज कि मूव ऑन फ्रॉम दिस. सो द गर्ल मूव्ड ऑन एंड येस, इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ द ओल्ड एंड वॉर्न आउट सो दैट द न्यू कैन कम इन. तो ये जो भी चीज़ हो रही थी सही नहीं थी. यूनिवर्स भी बोल रहा है कि एक तरह का एडिक्शन था यहाँ पे. Started with a bad intention, shady work. Let this move on. Okay, तो ये इनका गाइडेंस है फॉर रिलेशनशिप बिफोर इनके बिग बॉस के दिन के पहले. तो आई कैन अंडरस्टैंड, जब मैंने प्रेडिक्शन किया कि इनकी कुछ इमोशंस, फीलिंग्स है, तो लोग काफ़ी कंफ्यूज हो गए, उनको रीडिंग्स लॉजिकल नहीं लग रही थी. आई टोटली गेट इट. ओके, never mind, but nothing is constant but change, right? तो let's see कि बिग बॉस में इनके रिलेशनशिप कैसी थी, वो देखते हैं अब. थ्री ऑफ कप्स इन रिवर्स, बट किंग ऑफ कप्स भी है. तो 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स आप बोल सकते हैं कि काफी उनकी नहीं बनती होगी. ऑलराइट, सो द रिलेशनशिप ऑफ आशिका एंड एल्विश इन बिग बॉस ड्यूरिंग देयर बिग बॉस डेज. The relationship dynamics of Ashika and Elvish during Big Boss days. Thank you so much, dear angels, for the guidance coming in. 2 of Cups in reverse. पट नहीं रहा होगा शायद उनका, एक दूसरे को काफी फेस करते होंगे, तू मैं होती होगी, ये सब होता होगा. Okay, so everything going back to square one.
आई डोंट नो इफ द गर्ल काइंड ऑफ टेम्ड दिस गाय वेरी वेल। बहुत ही संयम के साथ, शायद ऐसा लग रहा है कि इस बंदी ने शायद उसको बहुत टेम किया होगा, पेशेंस के साथ टेम किया होगा, क्योंकि इसकी एनर्जी काफ़ी राउडी है। और बिग बॉस के समय इनकी रिलेशनशिप किस तरह की थी? अगर देखो तो तीनों का तीनों कार्ड ब्लॉक्स है, तो यहाँ पे काफ़ी फायर फाइटिंग्स होती होगी, या फिर एक बोल सकते हैं कि बहुत कोल्ड बिहेवियर होता होगा। बंदे की एनर्जी किंग नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, यहाँ पे भी है। और डेफिनेटली नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रिलेशनशिप ऑफ कोर्स। और एक तरह का आप ये बोल सकते हो कि काफ़ी एक काइंड ऑफ ब्लॉक्ड एनर्जी, नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रिलेशनशिप। ऑब्वियसली जब पास्ट में आपने कुछ ट्रोलिंग की है, एडिक्शन किया है, शेडी बिहेवियर्स है, जो भी है, तो अभी यू आर डेफिनेटली नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस रिलेशनशिप, राइट? एक तरह का ब्लॉकेज फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में। तो वो चीज़ें हैं। और हो सकता है कि चीज़ें बार बार एक स्टैंड स्टिल पे जाकर रुक जाती थी, मैंने आगे नहीं बढ़ पाता था रिलेशनशिप, मैंने कि पहले के ही मुद्दे जो होते हैं ना उस पे ही आके रुक जाती थी। जैसे कि आगे बढ़ ही नहीं रहा है, ये भी बंदा पीछे भाग रहा है, ये भी खास पीछे भाग रहा है, ये भी एक तरह से ब्लॉक्ड है। तो पूरी तरह से जो एक ब्लॉक्ड, जो पहले का जो आपने फर्स्ट फेज में देखा है ना, जो पहले ये लोगों की ट्रोलिंग चलती थी, काफ़ी बैगेज हो गया था, शेडी वर्क हुआ था, इंटेंशन सही कुछ ऐसा किया गया था विद अ एडिक्टेड माइंड, विथ नॉट अ गुड इंटेंशंस। तो वो जो ब्लॉकेज रिलेशनशिप का है, पूरा एक हैवी एनर्जी है रिलेशनशिप की, वो यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रही है। अब उतना बुरा तो नहीं है यहाँ पे बिग बॉस में, लेकिन क्या है, क्योंकि पहले कुछ रिलेशनशिप हैवी हुआ है, उसकी जो रेसिडुअल एनर्जी है वो यहाँ पे दिख रही है कि बार बार एक ही चीज़ पे आके मैटर का अटक जाना, माने कि बैक टू गोइंग टू स्क्वायर वन, जो बिग बॉस के पहले जैसी रिलेशनशिप की एनर्जी थी, बार बार वहीं पे जाना। और नाइट ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स भी हमें यहाँ पे बता रहा है कि बंदे की काफ़ी स्कैटर्ड एनर्जी हो सकती है यहाँ पे, ग्राउंडेड एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, स्कैटर्ड एनर्जी है, पेशेंस नहीं है, वो सारी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। हालांकि यहाँ पे लग रहा है कि ये बंदी ने काफ़ी पेशेंटली इस सिचुएशन को इसके साथ डील किया होगा, रिलेशनशिप इस बंदे के साथ बिग बॉस में जो ये दोनों रहे हैं, तो इस बंदे को उसने हो सकता है कि बहुत पेशेंटली, बहुत ही स्ट्रेंथ के साथ हैंडल किया होगा इसकी इम्पेशेंट स्कैटर्ड एनर्जी को। क्वाइट पॉसिबली बात नहीं होती होगी इनकी, ऐसा लग रहा है। क्वाइट पॉसिबली एक दूसरे को फेस नहीं करते होंगे, अवॉइड करते होंगे, और अगर बात कुछ होती भी होगी तो बैक टू स्क्वायर वन चला जाता होगा, कुछ प्रोग्रेस नहीं होता होगा बातचीत में। बंदे की टोटली स्कैटर्ड एनर्जी है, पेशेंस नहीं है, बात भी नहीं करना चाहता, इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे बंदी का ऐसा लग रहा है कि बहुत पेशेंटली इसने सिचुएशन को डील किया, बहुत ही पेशेंटली इसने अपना जो ये समय बिताया है इसके साथ, इन स्पाइट ऑफ द बैगेज ऑफ द पास्ट विद दिस पर्सन, शी डेल्ट विद इट वेरी पेशेंटली एंड विथ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड मेच्योरिटी। और इसका तो स्कैटर्ड एनर्जी है ही, इम्पेशेंस भी नहीं है, बार बार एक ही चीज़ पे आके जैसे अटक जाना, बातचीत नहीं होना, एम्बार्गो होना, इस तरह की एनर्जी है। ऑल राइट, ये रिलेशनशिप है इनका बिग बॉस में। ओके, तो लेट्स सी गाइडेंस कमिंग फॉर ऑल ऑफ अस फॉर Elvish and Ashika's relationship guidance. All right, surrender your belief in scarcity.
The universe is asking you to open to the infinite nature of abundance. To in this way you can remove block इन योर लाइफ. तो ब्लॉकेज कहाँ से आ रहा है इनके रिलेशनशिप में, बैगेज कहाँ से आ रहा है इनके रिलेशनशिप में, इनके बिग बॉस के पहले वाले दिन से. जैसा कि आपने शेयर भी किया है कि इनकी काफ़ी बहस हो गई थी और मैटर बहुत आगे निकल गया था, पुलिस के तक भी पहुंच गया था. तो ये जो हो रही है ये बंदे को तो ये भी लग रहा था कि ये रिलेशनशिप कभी ठीक ही नहीं हो सकता, इसीलिए वो उसके तरफ देख ही नहीं रहा है, फॉरवर्ड है ही नहीं. ये इस तरफ फेस किया हुआ है कि उसको लग नहीं रहा है कि ये रिलेशनशिप ठीक भी हो सकता है, जबकि बंदी काफ़ी स्ट्रेंथ के साथ इस रिलेशनशिप को डील कर रही है इसके ब्लॉकेजेस के साथ. बेसिकली बंदे को कोई होप नहीं है कि रिलेशनशिप ठीक हो भी सकता है. तो काफ़ी वही वाली एनर्जी है. ये जो बिलीव इन स्कैसिटी है, ये इस बंदे की एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि ये रिलेशनशिप कभी ठीक भी हो सकता है. उसे लगता नहीं है कि ये रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ वॉट एवर हैपेंड इन द पास्ट ये रिलेशनशिप कभी ठीक भी हो सकता है. समझ रहे हो, वो चीज़ हो रहा है. क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज नॉट होपफुल अबाउट दिस रिलेशनशिप कि इट कैन गेट बेटर. एग्जैक्टली द सेम थिंग यहाँ पे. तो बिग बॉस के समय में अब एल्विश और आशिका की जो जर्नी थी रिलेशनशिप की, थैंक यू फॉर द गाइडेंस, थैंक यू फॉर द गाइडेंस एंजल्स. प्रोटेक्शन, you and your loved ones and your possessions are safe, protected by heaven. ये कौन सा कार्ड है यहाँ पे? हेल्पफुल पर्सन. Maybe they met somebody, has someone helpful here. Maybe they will meet somebody. शायद यहाँ पे वो कोई किसी से मिलने वाले थे जो कि इनके रिलेशनशिप को शायद थोड़ा ठीक करता. और यहाँ पे एक आश्वासन बोलते हैं ना, आश्वासन है कि शायद इनका रिलेशनशिप में सब चीज़ ठीक हो जाएगा. यू नो, देयर विल बी सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन और वो चीज़ें दिख रही हैं. एक इस तरह का आश्वासन है इसमें रिलेशनशिप में. अब आगे में देखेंगे कि अभी इनकी रिलेशनशिप कैसी हो रही है, तो हमें पता चलेगा कि ये प्रोटेक्शन था रिलेशनशिप में कि नहीं. क्योंकि यहाँ पे दे डोंट फील प्रोटेक्टेड कि रिलेशनशिप में कुछ है भी. पहले का काफ़ी ब्लॉकेजेस है, अभी बात आगे बढ़ नहीं रही है, एक स्टैंड स्टिल पे है, बार बार एक ही जगह पे बात आके रुक जा रही है, वहाँ से ही यहाँ से. तो वो चीज़ें हैं. बट डिवाइन प्रोटेक्शन बोला गया है रिलेशनशिप को. अब इसका मतलब क्या है, प्रोटेक्शन है कि नहीं है, ये जो ब्लॉकेज अभी फेस्टर हो रहा है इनके रिलेशनशिप में, अभी इनके रिलेशनशिप हम देखेंगे तो समझ में आएगा कि रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन था कि नहीं. क्योंकि आश्वासन जो आया है हमें स्पिरिट गाइड्स के रेल्म से, वो ये है कि रिलेशनशिप इवन दो इट फील्स कि यहाँ पे कुछ हो नहीं सकता है रिलेशनशिप का, क्योंकि इतना सारा पहले का ही बैगेज है, वो ठीक होगा. तो देखते हैं कि आगे जो अभी इनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स है उसमें ये प्रोटेक्शन वाली एनर्जी जो यहाँ पे प्रिडिक्ट हुई है मैनिफेस्ट हुई है कि नहीं हुई है. तो ये हम चेक करेंगे. तो लेट्स सी what card can we use. Let's use how about using this one? All right. चलो ठीक है, देखते हैं. Dear angels, thank you for the divine guidance and blessings coming for all the fans who want to know the relationship dynamics of Elvish and Ashika at the moment. 8 of Cups के ऊपर चढ़ रहे हो. Elvish and Ashika की relationship dynamics after Big Boss कैसी थी? After Big Boss देखेंगे हम. Okay, these two guys want to come out. We will keep it here. Okay, all right. The Tower है, King of Pentacles है,
और ये दोनों कौन से कार्ड्स आ गए हैं? 3 ऑफ कप्स, वाओ। शफल करते समय जब 3 ऑफ कप्स उल्टा था, वो अब क्या हो गया? अपराइट हो गया, यानी कि शायद दोस्ती हो गई होगी। और ये क्या है यहाँ पे? द हायरोफेंट इन रिवर्स है। Could be some spiritual lessons being learnt over here with this tower card and hierophant card यहाँ पे है। बैक ऑफ द डेक में देखेंगे क्या है? क्वीन ऑफ कप्स आ गई है और क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स है। ओके, तो क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे 3 ऑफ कप्स। अगर आप देखो तो किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स दोनों आमने सामने आ गए हैं, वन आफ्टर द अदर। यहाँ पे टावर ब्रेक डाउन हो गया है और जितने भी ब्लॉकेजेस थे, वीक फाउंडेशंस जो रिलेशनशिप में थी ना, वीक फाउंडेशन कहाँ से आ रहा था? इनके बिग बॉस डेज के पहले का जो एक चीज़ें हुई थी इनके लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में, जो ट्रोलिंग था, जो एक बैड इंटेंशन से किया हुआ कोई काम था, शेडी वर्क था, जो भी है। तो वो जो एक रिलेशनशिप डेवलप हुआ था, वो पूरी तरह से एक वीक फाउंडेशन था, यानी कि इट वाज नॉट अ गुड फाउंडेशन, इट वाज नॉट अ हेल्दी फाउंडेशन। जो भी रिलेशनशिप डेवलप हुआ था उनका, वो वाला पार्ट जो हमने किया है ना, जहाँ पे एक इंटेंशन सही ही नहीं है रिलेशनशिप की, रिलेशनशिप में बंदी को काफ़ी बैगेज हो गया है, काफ़ी सफ़र करना पड़ा है, एक शेडी वर्क हुआ है। तो ये सारी एक एडिक्शन, किसी के पीछे बस पड़ जाना होता है, एडिक्शन। तो वो जो रिलेशनशिप डेवलप हुआ उस एनर्जी के साथ, डेफिनेटली इट इज़ अ रिलेशनशिप डेवलप्ड विद अ वेरी वीक फाउंडेशन। तो बिग बॉस के बाद क्या हुआ कि ये जो वीक फाउंडेशन पे जो ये रिलेशनशिप डेवलप हुई थी, ये टूटा। ये वाला रिलेशनशिप जो एक फेस्टर कर गया था बहुत ही रॉन्ग डायरेक्शन में, वो बिल्डिंग जो थी रिलेशनशिप की, वो टूट गई। और उसके बाद क्या हुआ? एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हुआ, फ्रेंडली रिलेशनशिप, 3 ऑफ कप्स, जहां पे किंग ऑफ कप्स अपने पूरे, किंग ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ क्वीन ऑफ कप्स अपने पूरे अवतार में, पॉजिटिव अवतार में, मैच्योरिटी के साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी दिस बंदा इज वेरी रिच, क्योंकि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, एल्विश, एंड दिस इज क्वीन ऑफ कप्स, शी इज मोर इमोशनल। तो यहां पे क्या देख रहे हैं कि दोनों ही अब अपने पॉजिटिव अवतार में आके इस रिलेशनशिप को उन्होंने बेटर बनाया। प्लस एक हेल्पफुल पर्सन भी आपने देखा है ना, पहले वाले रीडिंग में आपने क्या देखा कि एक हेल्पफुल पर्सन। तो यहाँ पे ये 2 ऑफ कप्स नहीं है, 3 ऑफ कप्स है, यानी कि एक हेल्पफुल पर्सन ने हो सकता है आके इन दोनों की पैचअप कराई होगी, एक वीक फाउंडेशन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प किया होगा, और प्लस इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस किया होगा। तो ये दोनों एक दूसरे को समझ पाए होंगे, या फिर गिला शिकवा जो यहाँ पे है ब्रेक डाउन हो गया है। So this is all Gila Shikwa getting breakdown over here. Weak foundation of the relationship breaking down. Both of them appearing in their mature avatar, facing themselves and each other. And यहाँ पे 3 of cups, friendly relationship. Quite possibly वो अपने spiritual lessons learn कर रहे होंगे यहाँ पे. Or more like, you know, facing the spiritual lessons. तो Big Boss के बाद इनकी relationship friendly हो गई थी काफ़ी. All right. आप बोल सकते हैं कि दोस्त बन गए होंगे। Elvish and Ashika. Surrender to passion. All right. Get out of your head and feel the fire in your belly. Focus on people, on activities that ignite your passion and let it flow. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ पैशन तो डेफिनेटली है। अभी यहाँ पे वैसे तो फ्रेंडली रिलेशनशिप दिख रही है, अब सरेंडर योर पैशन आ गया, यानी कि हो सकता है कि ये जो गलत फहमियाँ दूर हुई, या फिर जो एक वीक फाउंडेशन रिलेशनशिप जो एक वीक फाउंडेशन पे डेवलप हुआ था, ट्रोलिंग पे डेवलप हुआ था, काफ़ी यू नो इट वेंट थ्रू ऑल लो वाइब्रेशनल थिंग्स, बैगेज एंड ऑल दैट, जब उसका ब्रेक डाउन हुआ, जो दोनों अपने पॉजिटिव अवतार में आके एक दूसरे से मिले,
तो फ्रेंडशिप डेवलप हुई, लेकिन यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ पैशन डेवलप हुआ था जो कि हिडन है, क्योंकि इस कार्ड में क्या बोला जा रहा है कि अपन में पैशन को शेयर करिए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कुछ हिडन, इस दोस्ती के पीछे भी कुछ हिडन पैशन हो सकता है जो कि उनको बोला जा रहा है आप एक दूसरे के लिए शेयर करो। ओके, पर यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है और क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे। तो प्रोटेक्शन, अच्छा चलिए हम देखेंगे कि क्या गाइडेंस आता है। ऑल राइट, आफ्टर बिग बॉस की एनर्जी है, दिस इज अ फ्रेंडली एनर्जी, बट विद दिस पैशन कार्ड लुक्स लाइक देर आर सम फीलिंग्स लर्किंग समवेयर इन देयर हार्ट्स मे बी। हेल्पफुल पर्सन फिर से आ गया है। ऑल राइट, सो दिस इज द सेकेंड टाइम द हेल्पफुल पर्सन इज अपीयरिंग आफ्टर बिग बॉस फेज। और यहाँ पे जो हेल्पफुल पर्सन है अपराइट हो गया है। तो ये हेल्पफुल पर्सन आप यहाँ पे देख भी रहे हो, जो शायद इन दोनों की दोस्ती इसने कराई होगी। ठीक है, ये हेल्पफुल पर्सन है, ये दोनों है किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, एंड दिस इज द हेल्पफुल पर्सन ब्रेकिंग द मिसकंसेप्शंस या जो भी उनकी जो भी थी, और उनको एक दूसरे के साथ लाने में हेल्प किया होगा थर्ड पार्टी ने। अब ये कौन है मुझे नहीं पता, बट कोई होगा कि इन दोनों को साथ में लाया होगा उसने। ऑल राइट, अभी इनकी प्रेजेंट की एनर्जी हम चेक करेंगे कि कैसी है। जो दोस्ती है ये दोस्ती ही तक है कि या पैशन कुछ हुआ है यहाँ पे। ऑल राइट, पैशन फ्लो हुआ है या फिर बस दोस्ती तक ही रिलेशनशिप थी आशिका एंड एल्विश की। तो आपने देखा कि हमने जो अभी 3 रिलेशनशिप की जर्नी इनकी एक्सप्लोर की है, बिग बॉस के पहले, बिग बॉस में जहाँ पे वो अपने बैगेज के साथ डील कर रहे थे, और फिर बिग बॉस के बाद एक फ्रेंडली हो गया था रिलेशनशिप। क्यों फ्रेंडली हुआ था? क्योंकि यहाँ पे जो टावर मोमेंट था, जो एक रिलेशनशिप बिल्कुल ही एक वीक फाउंडेशन पे, लो वाइब्रेशनल एनर्जी पे, ट्रोलिंग पे डेवलप हुई थी, वो ब्रेक डाउन हुआ है। और जब वो ब्रेक डाउन हुआ है तो यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स से उनकी दोस्ती हुई है, किसी ने इनकी शायद दोस्ती कराई होगी बिग बॉस में। अब हम जाएंगे दूसरे, अभी इनकी प्रेजेंट रिलेशनशिप कैसी है हम देख सकते हैं, and let's see if we get some guidance from there. Give me a second. All right. तो ये पैशन फ्लो हुआ है, नहीं हुआ है, क्या है, पैशन था नहीं था, बट डेफिनेटली यहां से लग रहा है कि कुछ इनर पैशन इग्नाइट हुआ है वहां पे। सो लेट्स सी। Thank you, dear angels, for the divine guidance and blessings coming for all of us. Thank you for letting us know the present relationship dynamics of Elvish and Ashika. We thank you so very much for this. एल्विश एंड आशिका प्रेजेंट रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसा है इनका, चलिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स कौन होता है? व्हेन यू हैव सम फीलिंग्स, व्हेन द नाइट हैज अ फीलिंग्स फॉर समबडी, इट बिकम्स नाइट ऑफ कप्स। सो इज देयर अ पैशन इन हियर? लर्किंग पैशन। नाइट ऑफ कप्स वो होता है जिसने अभी अपने फीलिंग्स का एक्सप्रेशन नहीं किया है। ही इज फीलिंग्स Ace of Wand, again Ace of Wand is about passionate beginning for somebody, maybe Temperance, we never know, but एक लग रहा है कि कोई न्यू बिगिनिंग की तरफ एक पैशन, समथिंग लाइक दैट इज सिमरिंग समवेयर। सो क्या नाइट ऑफ कप्स में एक पैशन, एक न्यू बिगिनिंग इज सिमरिंग इन हियर? लेट्स सी। प्रेजेंट डायनामिक्स ऑफ एल्विश एंड, ये कार्ड तो डेफिनेटली आना चाह रहा है। प्रेजेंट डायनामिक्स ऑफ एल्विश एंड आशिका। ऑल राइट, वी हैव द कार्ड्स। 5 of Wands, 7 of Wands in reverse, and King of Pentacles। अभी तो King of Pentacles ही वहां पे आया था ना, King of Pentacles शो अप हुआ है। और यहाँ पे है द डेविल, और डेविल एंड पैशन, नाइट ऑफ सोर्ड।
ये पहले वाला पैशन है, तो हम इसको यहाँ रखते हैं. लेट्स रिवील दिस कार्ड. 10 of cups. Okay, 10 of cups is like a lot of happiness, right? Joy, enjoying and all that. तो कुछ तो there is a lot, I think there is a lot of temptation here. 7 of wands भी अगर आप देखो तो ये usually 7 of wands में क्या होता है कि there is only one figure, मगर यहाँ पे 2 figures हैं and they are not even fighting with each other. Usually 7 of wands is all about opposition and fire fighting and all that, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े. पर अब ये लड़ाई झगड़ा बंद हो गया है और यहाँ पे क्या चीज़ ने जगह ले ली है? 10 of cups. लॉट ऑफ इमोशनल कंटेंटमेंट है रिलेशनशिप में. ठीक है, रिलेशनशिप में काफ़ी इमोशनल कंटेंटमेंट है, हैप्पी 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 है, और एक तरह का एक सिडक्शन है, आप इस तरह का बोल सकते हैं. एक टेम्पटेशन है रिलेशनशिप में जो कि यहाँ से भी पैशन की तरफ से भी आ रहा है. देयर इज सम काइंड ऑफ पैशन हियर. और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है. पहले वाली रीडिंग में भी किंग ऑफ पेंटिकल्स था. एंड द किंग ऑफ पेंटिकल इज मोर लाइक वेट एंड वॉच, या फिर ही इज वॉचिंग समबडी, समथिंग लाइक दैट. और यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स है. 5 ऑफ वॉन्ड्स यूजुअली तो कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है? 5 of wands coming together. All right. King of Pentacles showing up in this part means कि अभी इनकी रिलेशनशिप डायनामिक्स कैसी चल रही है. 10 ऑफ कप्स के साथ तो काफ़ी डांसिंग वांसिंग हो रहा है, मज़े हैं. और यहाँ पे क्या है? म्यूज़िक फॉर मैनिफेस्टेशन. डेविल का टेम्पटेशन भी है, पैशन भी है. हो क्या रहा है यहाँ पे? क्योंकि एनर्जी यहाँ पे टोटली चेंज हो गई है. यहाँ पे पैशन आ गया है, टेम्पटेशन है, हैप्पीनेस है, इमोशनल कंटेंटमेंट है, डांसिंग है, वो सारी चीज़ें आ गई हैं. अब मेरे ख्याल से इनके रिलेशनशिप के आसपास कुछ दिन पहले काफ़ी ड्रामा हुआ होगा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द ड्रामा कार्ड कैनॉट बी मोर स्ट्रॉन्गर एक्सप्रेसिंग द एनर्जी. 5 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि कुछ लोग शायद रिलेशनशिप के आसपास कुछ ड्रामा होगा. ओके, वो चीज़ एनर्जी है. लेकिन इन्होंने, इट्स मोर लाइक दीज पीपल काइंड ऑफ कमिंग टुगेदर. और 10 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि कुछ तो सेलिब्रेशन, डांसिंग वांसिंग, ये सारी चीज़ें भी हो रही हैं. और एक डेविल हमें यहाँ पे एक टेम्पटेशन की तरफ इशारा करा रहा है. ठीक है, देयर इज सम काइंड ऑफ हिडन इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ें हैं. और यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स शो अप हुआ है, तो हो सकता है ये इस बंदे की एनर्जी होगी इसके तरफ, ये लग रहा है. This is what I'm getting. Yeah. Three of Cups reverse हो गया है. What will this mean?